रिकॉर्डिंग अवेलेबल है जी जी क्लास A1। अच्छा जी, आपके पास दो असाइनमेंट्स थी जो आपने फाइल हैंडलिंग से करनी थी। आपकी पहली असाइनमेंट थी, आपकी जी पहली असाइनमेंट क्या थी वो जरा सुनिएगा। पहली असाइनमेंट थी कि आपके पास सपोज करें एक साइलेंट पे भी रहेंगे फोन आप सबके जी। पहले क्या था, स्टूडेंट आईडी स्पेस और फिर आपके पास क्या था, ईमेल। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया अहमद एट, कुछ एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, gmail.com। फिर आपके पास क्या था, आईडी 6655, देन स्पेस, यहाँ पे हमने कोई नेम रख लिया, साथ अंडरस्कोर XYZ एट yahoo.com। फिर मेरे पास कोई एक आईडी 9010, देन स्पेस, कोई नाम बताते जाओ यार, अब्दुल खान, ठीक है जी, gmail.com। तो आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट आईडी है वो कांस्टेंट लेंथ पे है और बाकी जो ईमेल है वो वेरिएबल लेंथ है। तो मैं यहाँ पे कुछ और इंफॉर्मेशन कुछ और ले लेते हैं। सपोज एक और आईडी 1122, देन स्पेस, और हम यहाँ पे एक और ईमेल ले लेते हैं, सपोज kasim@22@gmail। तो gmail.com। एक दो और आईडीज लिख लेता हूँ, 5630 स्पेस, और यहाँ पे जी हमारे पास आ जाएगा ali@yahoo.com। फिर जी 1415 स्पेस abc_qwer@hotmail.com। तो आप देख सकते हैं फाइल में फिलहाल हमने कुछ एग्जांपल के तौर पे कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर की। इसमें कांस्टेंट क्या है आपके पास, स्टूडेंट आईडी, देन वी हैव स्पेस एंड देन द ईमेल एड्रेस। रिक्वायरमेंट क्या थी, रिक्वायरमेंट सिंपल है कि आपने क्या करना है इस फाइल में। देखिए मैं इसका, ये स्ट्रक्चर है, ये मेरे पास एक फाइल बनी हुई है। आपने भाई क्या करना है, इस फाइल में सर्चिंग करनी है, लेकिन जो सर्चिंग का कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरह का है कि आपके पास स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा एंटर स्टूडेंट आईडी, और मैंने स्टूडेंट आईडी एंटर कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एंटर किया 6655। तो वो क्या करेगा, इस आईडी को फाइल में सर्च करेगा और अगर वो आईडी अवेलेबल है तो उसका ईमेल जो है वो यहाँ पे स्क्रीन पे आउटपुट हो जाना चाहिए, XYZ समथिंग। और अगर आईडी अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या कह देगा, जो वो पर्टिकुलर आईडी है, नॉट फाउंड समथिंग, या जो भी आप मीनिंगफुल प्रॉम्प्ट करना चाहते हैं आप कर सकते। तो हमने बेसिकली परफॉर्म क्या करनी है यहाँ पे, सर्चिंग परफॉर्म करनी। तो ये थी आपकी असाइनमेंट नंबर 1, जिसमें आपने क्या करना था, आईडी सर्च करना था, और अगर आईडी अवेलेबल है तो उसका आप क्या कर देंगे, ईमेल डिस्प्ले कर देंगे। तो पहले मैं इसको प्रोग्राम कोड से करता और फिर मैं इसका सुडो कोड करके ड्राई रन करता हूं, और फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन सजेशंस हैं, हम उस पे आते हैं। तो पहले ध्यान से सुनिएगा कि आप ये सर्चिंग कैसे अप्लाई कर सकते। तो सबसे पहला काम जी, इसका कोड कर लेते हैं, और कोड करते हुए मैं फंक्शंस प्रोसीजर्स को यूज करता हूं ताकि हम इस लॉजिक को थोड़ा सा स्प्लिट कर सकें डिफरेंट पार्ट्स में। ओके तो फाइल मेरे पास पहले से बनी हुई है और फाइल का नाम है जी student_data। तो मैं इसी फाइल से ही डाटा रीड करूंगा और जो भी टास्क है वो मैं परफॉर्म करता हूँ। देखें मैं यहाँ पे एक प्रोसीजर कॉल लिख रहा हूँ, सपोज करते हैं जी, कोई भी नाम रख सकते हैं। मैंने प्रोसीजर का नाम रख लिया डिस्प्ले अंडरस्कोर ईमेल।
तो भाई मैं ईमेल ही डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगी, प्रोसीजर कॉल। जरूरी नहीं है आप सारा काम मेन में कर सकते हैं, लेकिन मैं एक प्रोसीजर बनाया, डिस्प्ले ईमेल। अब आते क्या है जी, हमारे पास कुछ मीनिंगफुल वेरिएबल चाहिए। फाइल इज ऑलरेडी देयर और मुझे क्या करना है, उस फाइल से डाटा रीड करना है। तो पहला काम यहाँ पे फाइल अंडरस्कोर रीडर, बेसिकली अ वेरिएबल नेम एंड द डाटा टाइप इज स्ट्रीम रीडर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक फाइल से डाटा रीड करेंगे। तो भाई पहले क्या करते हैं, फाइल ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे, फाइल डॉट ओपन टेक्स्ट, एक फाइल को ओपन करते हैं टेक्स्ट बेस स्ट्रक्चर में। क्या है जी आपके पास, पाथ क्या था, डी ड्राइव कॉलन फॉरवर्ड स्लैश पी फोल्डर था, और उस फोल्डर के अंदर क्या है, फाइल। तो फाइल का नाम लिखने से पहले मैं क्या कर लेता हूं, उसको उसका नेम ही कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। और यहाँ पे आके फाइल नेम और उसकी एक्सटेंशन क्या है आपके पास, डॉट टीएक्सटी। अब फाइल में कितनी लाइंस है मुझे नहीं पता, तो एक चीज कंफर्म है कि मेरे पास लूप कितनी दफा चलेगा, याद हो तो बताया था, फाइल रीडर डॉट पीक नॉट इक्वल टू -1, दैट रिप्रेजेंट एंड ऑफ फाइल। कि भाई जब तक फाइल का एंड नहीं होता हमारे पास ये लूप चलेगा। 5 लाइनें हैं, 10 हैं, 20 हैं, कितनी लाइंस हैं हमें नहीं पता। अब मुझे फाइल से डाटा रीड करना है, तो मैं वहां पे एक वेरिएबल यूज कर रहा हूं, फाइल अंडरस्कोर डाटा अंडरस्कोर रीड। इसकी डाटा टाइप मैंने स्ट्रिंग रखी। क्यों स्ट्रिंग रखी, क्योंकि फाइल में जो डाटा अवेलेबल है उसमें नंबर्स भी हैं, अल्फाबेट्स भी हैं और स्पेस भी है। मुझे ये डाटा रीड करना है ना, तो डाटा टाइप इंटीजर तो नहीं हो सकती, तो आप क्या यूज करेंगे, स्ट्रिंग। तो भाई यहां से आप स्ट्रिंग टाइप डाटा रीड करेंगे और कहाँ स्टोर करेंगे, इसमें। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे एक और वेरिएबल भी चाहिए। मैं यहाँ पे आता हूँ डेम, और अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ यूजर आईडी। ये वो यूजर आईडी है जो क्या करेगा भाई, कौन एंटर करेगा, इनपुट होगी जो मैं सर्च करूंगा। अच्छा, यूजर आईडी है, और एक मैं वेरिएबल ले लेता हूं। अच्छा, अब जरा देखिएगा, यूजर आईडी मैंने एक वेरिएबल ले लिया, एज डाटा टाइप मैंने क्या यूज कर ली, इंटीजर। स्ट्रिंग के साथ करना चाहे कर सकते हैं, चले अभी हम ऐसे लिखते हैं। अब आते हैं पहला टास्क, एक प्रॉम्प्ट करते हैं। प्रॉम्प्ट क्या है, कंसोल डॉट राइट, और मैं यहां पे लिखता हूं एंटर, और ये क्या आ जाएगा जी, एंटर स्टूडेंट आईडी। ये हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो भाई यूजर से कैसे प्रॉम्प्ट आ गया, तो यूजिंग कंसोल डॉट रीड लाइन आपने क्या किया, यूजर से इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के बाद कंडीशनल पार्ट, अब देखो यार, इस यूजर आईडी को मुझे इस फाइल के पूरे डाटा से तो नहीं कंपेयर करना, मुझे किससे कंपेयर करना है, लेफ्ट से 4। तो क्या हम लेफ्ट का फंक्शन यूज करके लेफ्ट से 4 पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करें, हम यहाँ पर डाटा टाइप पे आ जाए। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूं, लेफ्ट अंडरस्कोर डाटा, और फिर क्या करते हैं, कंडीशन अप्लाई करते हैं, और इफ, अच्छा मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूं, पहले ही क्या कर लें, लेफ्ट डाटा, फाइल से हम पहले डाटा रीड करते हैं। फाइल से कैसे रीड करेंगे, सो ये वेरिएबल है, यूजिंग फाइल रीडर डॉट रीड लाइन, फाइल से रीड किया, और कहाँ रखते हैं, आपके पास क्या वेरिएबल है, लेफ्ट अंडरस्कोर डाटा, और लेफ्ट से मुझे कितने पिक करने हैं, इस वेरिएबल के लेफ्ट से 4 पिक करने हैं। और क्या मैं इसको कंपेयर कर सकता हूं, किससे कंपेयर करेंगे, यहां पे मैं इसको करेक्ट कर लूं, ये वेरिएबल है एंड देन लेफ्ट का फंक्शन, इफ स्टूडेंट आईडी, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट आईडी था, क्या था जी, यूजर आईडी। इफ यूजर आईडी इज इक्वल टू लेफ्ट डाटा। चलो जी, यहां तक तो क्लियर है कि सर करने तो दें सर, मैंने आपको बताया है कि मैं कर लूं, मैं पूरी लॉजिक बताता हूं, मौका तो दें मुझे। अब यहां पर आते, आपके पास यूजर आईडी आपने इनपुट किया, आपने लेफ्ट वाला, लेफ्ट से 4 की स्ट्रेंथ पिक की, 4 की लेंथ पिक की। अब हम कंपेयर करते हैं। अच्छा, कंपेयर करते हैं, सपोज करें आईडी तो हो गया, मुझे पता है कि इस पूरी फाइल में आईडी कांस्टेंट है, लेकिन जो वेरिएबल है, जो ईमेल है, वो तो वेरिएबल लेंथ है।
तो फिर क्या करें, हमारे पास एक लेंथ का फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूं और हम उसकी लेंथ की बेस पे ये प्रोसेस कर सकते हैं। क्या करें, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूं, डेटा अंडरस्कोर लेंथ। हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो मेरे पास डेटा लेंथ के नाम से एक वेरिएबल है, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसकी लेंथ कैलकुलेट कर लें, जो फाइल में है। और फाइल में डेटा किस किस वेरिएबल के पास है, इसके पास। अब जब मैंने लेंथ गेट कर ली तो उस लेंथ में से मुझे कितने माइनस कर देने चाहिए, 5, 4 डिजिट्स और एक क्या है आपके पास, स्पेस। यानी कि अगर मैं इस स्ट्रिंग को गेट करता हूं, इसकी मैंने लेंथ गेट की और लेंथ में से मैंने 5 माइनस किए, तो क्या राइट से ईमेल आ जाएगा। और अगर मैंने ये स्ट्रिंग गेट की और इसमें से भी 5 माइनस किए, क्या है, 4 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस, तो फिर आपके पास ईमेल आ जाएगा। तो अभी बता रहा हूं, यहां देखें। अब करते क्या है, आपके पास लेंथ गेट की और मैं यहां पे स्ट्रक्चर आउटपुट क्या यूज करता हूं, कंसोल डॉट राइट लाइन। अगर आईडी मिल जाता है तो फिर क्या करें, मैं यहाँ पे फंक्शन क्या यूज कर रहा हूं, राइट। और राइट के बाद आपके पास कहां से राइट से डाटा पिक करें, फाइल डाटा। ये मेरे पास फाइल डाटा आ जाएगा। और राइट के अंदर हम क्या यूज करेंगे, मैं यहाँ पे यूज करता हूं जो भी डाटा की लेंथ है, ये मेरे पास क्या है, डाटा लेंथ। और इस डाटा लेंथ में से हम कितने माइनस करते हैं, हम 5 को माइनस कर देते हैं। और 5 को जैसे माइनस करते हैं तो यहां पर क्या होगा, उसका ईमेल डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, और ईमेल डिस्प्ले करने के बाद मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मुझे दोबारा लूप चलाना है, क्योंकि ईमेल तो मिल गया। तो हम एक और वेरिएबल लेते हैं, थोड़ा सा इसको एफिशिएंट करते हैं। एफिशिएंट क्या है कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ फाउंड एज बुलियन, और इनिशियलाइज इसको किससे किया, फॉल्स से। साथ में एक और कंडीशन लगा दी, एंड जब तक फाउंड में फॉल्स है, ताकि ये लूप भी चलता रहे, तो फाउंड इक्वल टू फॉल्स। और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, ईमेल डिस्प्ले करते हैं, तो फाउंड में क्या करते हैं, ट्रू। ठीक हो गया, फाउंड में हम क्या कर देंगे, ट्रू। और ट्रू करने के बाद लूप के बाहर एक कंडीशन लगा लेते हैं, इफ फाउंड इक्वल टू फॉल्स। अगर फाउंड में फॉल्स ही रहा और फाइल एंड हो गई, तो फिर सिंपल क्या मैसेज डिस्प्ले कर दें, कंसोल डॉट राइट लाइन। और इसमें हम क्या कर देते हैं, आईडी नॉट फाउंड। तो मैंने थोड़ा सा उसको और मीनिंगफुल किया, आईडी नॉट फाउंड। पहले स्ट्रक्चर को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये लॉजिक हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है या नहीं। और इसमें भी देखते हैं, एक क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चंस थे, तो साथ साथ उनको हाईलाइट करते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। तो कुछ टाइम के लिए कुछ प्रॉब्लम्स रहने भी दें, ताकि पता भी चले और बाद में उनको करेक्ट भी करें। सो देखते हैं जी, फिलहाल यहाँ पे आते हैं, किसको सर्च करें। सपोज मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ 1112, 1112 पे आते हैं। जैसे ही 1112 पे आ रहा हूं, तो यहाँ पे जो ईमेल है Qasim@22 डिस्प्ले हो गया। कोई और सर्च करते हैं, मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ और हमारे पास जी कोई और ईमेल है जी। और किसी और को सर्च करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। तो भाई हमारे पास और क्या था जी, मैंने फाइल क्लोज कर दी शायद, एक मिनट जी, मैं साथ ओपन ही रखूं इसको। कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स क्लोज, अच्छा जी वापस आ जाए यहाँ पे जी। सपोज करें जी किसी और को सर्च कर लेते हैं, चलें 1415, तो 1415, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी का ईमेल डिस्प्ले हो गया। और मैं यहाँ पे कुछ ऐसा आईडी इंसर्ट करता हूँ, सपोज करें जो फाइल में नहीं है। अब आके चेक करते हैं कि अगर वो आईडी ही फाइल में नहीं है, तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा 1000 या 10,000, नहीं है, वो कह रहा है आईडी नॉट फाउंड। हमारी ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। अब इसका मुझे सूडो कोड लिखने दें और मैं इसको एक दफा ड्राई रन करूं, फिर 2 लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उन पे आते हैं और बाद में और लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उस पे आते हैं।
इस पूरे टास्क में फंक्शन प्रोसीजर यूज हो रहे हैं, आपके पास स्ट्रिंग मैनिपुलेशन यूज हो रहे हैं, आपके पास बिल्ट इन फंक्शन यूज हो रहे हैं, और आपके पास फाइल हैंडलिंग तो यूज हो ही रही है। तो पहले बेटा इसका सूडो कोड देखें, और फिर इसके बाद बात करते हैं इसके ड्राई रन की। जी, पहला टास्क आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, प्रोसीजर, और प्रोसीजर स्टार्ट देन प्रोसीजर एंड। इसके बाद आप क्या यूज करेंगे, फाइल रीडर राइटर नहीं होता, हमें यहाँ पे पता है कि हम क्या यूज करेंगे, डिक्लेयर का कीवर्ड, ये भी आपके पास डिक्लेयर है, डिक्लेयर डाटा टाइप इसी तरह से रहेगी, फिर आपके पास डाटा टाइप ये भी इसी तरह से है, देन वी गो फॉर असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर, आप असाइन इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जी फाइल पे आते हैं। सूडो कोड में आप कैसे लिखते हो, यहाँ पे ओपन फाइल, देन यूजिंग इन्वर्टेड कॉमास फाइल नेम, और आगे मोड कौन सा आ जाए, फॉर रीड, क्योंकि फाइल पहले से बनी हुई है, रीड। एक आप मीनिंगफुल सा प्रॉम्प्ट यूज करेंगे, आउटपुट, और यूजर में आप क्या इनपुट कर रहे हैं, कहां से, यूजर से, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इनपुट। वाइल लूप कैसे चलेगा, एंड वाली स्टेटमेंट उसी तरह से रहेगी, नॉट EOF, तो ये आपके पास क्या, नॉट एंड ऑफ फाइल, और नेक्स्ट आप क्या यूज करेंगे, अ फाइल नेम, और फाइल नेम आपके पास कुछ ये गिवन है, और एंड स्टेटमेंट ऐसी रहेगी। हाँ, आप ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करना चाहें प्रोग्राम कोड में, आप प्रोग्राम कोड में भी ऐसे ब्रैकेट लिख सकते हैं, इवन सूडो कोड में। फाइल से कैसे डेटा रीड करेंगे, रीड फाइल, देन फाइल नेम, और आगे वो वेरिएबल आ जाएगा जिसमें आप डाटा स्टोर करना चाहिए। इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर हमें यहाँ पे भी चाहिए, अगेन यहाँ पे एक असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि डाटा असाइन कर रहे हैं, यहाँ पे भी आपको असाइनमेंट ऑपरेटर चाहिए, और बाकी यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, क्योंकि मुझे आउटपुट करना है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, आउटपुट। नहीं सर, मैंने कहीं कंपेयर करते हुए एरो लिखा है, असाइनमेंट है, कंपैरिजन और चीज है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ये स्ट्रक्चर बनेगा भाई, और एक मिनट दीजिएगा जी, कुछ मिस तो नहीं हो गया सूडो कोड में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है जी। और ये इसके साथ मैं फाइल को भी प्लेस कर लेता हूँ, थोड़ी सी स्पेस करते हैं ताकि मैं लाइन बाय लाइन इस पूरी लॉजिक को ड्राई रन करके एक्सप्लेन कर सकूँ, थोड़ी सी स्पेस। ये हमारा जी ऑलमोस्ट सूडो कोड, और ये फाइल भी मैं यहाँ साथ ही कर दूं, और इसका एक स्क्रीनशॉट, और मैं इसको अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ कि ये लॉजिक काम कैसे करेगा। जी, ये आपकी असाइनमेंट 1 थे, अब इस असाइनमेंट 1 को जरा देखें, और उसके बाद भाई जितने क्वेश्चन है जरूर पूछो। चलें, सबसे पहले जी इसमें देखिएगा जो टास्क हमने किया, पहला टास्क भाई ये था कि मुझे करना क्या है, फाइल को ओपन करना है, क्योंकि फाइल पहले से बनी भी है, और रीड से पता चल रहा है कि मैं एक फाइल ओपन कर रहा हूं। फाइल ओपन हो गई, फाइल ओपन होने के बाद क्या करेंगे, देखिएगा, यूजर से का आईडी इनपुट करें, सपोज करें यूजर आईडी इनपुट कर देता है 9010। अब मुझे 9010 को क्या करना है, इस फाइल में सर्च करना है, अगर है तो मुझे उसका ईमेल दिखाना है। अच्छा, इसमें अच्छी बात क्या है कि सबका आईडी कांस्टेंट है, लेकिन मुश्किल काम क्या है कि आपका जो ईमेल है वो वेरिएबल लेंथ का है। तो भाई आईडी मिल जाता है तो ईमेल डिस्प्ले करो, तो भाई ईमेल तो वेरिएबल लेंथ का है। चले अब देखें, वाइल लूप में दो कंडीशंस हैं, कब तक लूप चलेगा, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं होता, और जब तक फाउंड में फॉल्स है। देखें, फाउंड में फॉल्स, यस कंडीशन ट्रू, क्या एंड ऑफ फाइल है, नहीं, कंडीशन ट्रू। आप लूप में एंटर हो जाएंगे, पहला टास्क के फाइल से रीड करो, भाई ये फर्स्ट लाइन है, आपने क्या किया, ये फाइल से रीड किया, कहां रख दिया, इस वेरिएबल में। फिर क्या कहा, लेफ्ट, लेफ्ट का फंक्शन यूज करें, और इसके लेफ्ट से 4 पिक करें। तो जब मैंने लेफ्ट से 4 पिक किए, यहां पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 4,
यूजर ने क्या इनपुट किया, इस लाइन का क्या मतलब है कि यूजर ने क्या इनपुट किया था, 9010 इज इक्वल टू 1234। क्या 9010 इसके बराबर है? नो। इसका मतलब है ये लाइन, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, वापस ऊपर जाएगा। क्योंकि लूप कब तक चलेगा, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं है और फाउंड में फॉल्स, और फाउंड में फॉल्स ही है और फाइल भी एंड नहीं हुई। अब वो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिकली किस पे मूव कर जाएगा, वो नेक्स्ट लाइन रीड करेगा और रीड करके कहां रखेगा, इस वेरिएबल में। अब क्या करें भाई, इस वेरिएबल के लेफ्ट से 4 पिक करें, तो भाई इस वेरिएबल के लेफ्ट से 4 पिक करते हैं, आपके पास क्या आएगा, 6655। अब यूजर आईडी क्या है, 9010, और आपके पास लेफ्ट डेटा में क्या सेव है, 6655। क्या दोनों बराबर हैं? ये तीनों स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगी, फिर मूव करेगा। अब वो नेक्स्ट लाइन रीड करेगा, वो क्या है, थर्ड लाइन। तो भाई 9010 कहां पे आएगा, यहां पे। लेफ्ट से कितने पिक करें, 4। तो भाई अब लेफ्ट डेटा में आपके पास है 9010, यूजर आईडी 9010, और आपके पास यहां पे क्या सेव है, लेफ्ट डेटा 9010। क्या दोनों बराबर हैं? यस। तो भाई अब क्या करो, लेंथ कैलकुलेट कर लो। ध्यान से सुने, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हम क्या करते हैं, लेंथ कैलकुलेट करते हैं। जरा देखिए जी लेंथ कैसे कैलकुलेट हो रही है। एक मिनट, ये लाइन जरा यहां से रिमूव करता हूं। अब हम किसकी लेंथ कैलकुलेट करें, इस स्ट्रिंग की। ये देखें, इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, 1 2 3 4 स्पेस 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। तो भाई इस वाले इसमें क्या आ जाएगा, डाटा लेंथ में 25। ओके, अब 25 आने के बाद आउटपुट राइट का फंक्शन भाई हमें पता है क्या करता है। हमने क्या कहा, इस स्ट्रिंग के राइट पे जाओ और 25 में से -5 करो तो क्या आ जाएगा, 20। इस स्ट्रिंग के राइट से 20 पिक कर लो। तो भाई हम इस स्ट्रिंग के राइट से 20 पिक करने गए तो ऑटोमेटिकली ये 5 निकल गए। तो क्या Abdul_Khan 20 लेंथ का ईमेल आईडी डिस्प्ले हो जाएगा। और जैसे ही डिस्प्ले होगा इसमें ट्रू, वापस जाएंगे, इज ट्रू इक्वल टू फॉल्स, नो, एग्जिट। और एग्जिट होगा तो भाई जिसका ईमेल था वो ईमेल आउटपुट हो जाएगा। इस तरह से लॉजिक है। और जैसे ईमेल डिस्प्ले हुआ, मुझे लूप चलाने की जरूरत ही नहीं, भाई मिल गया ईमेल, तो मैं अननेसेसरी आइटरेशंस क्यों करूं। अब आते हैं जी क्वेश्चन, पूछ भाई। इनका क्वेश्चन था जी, सर ये कैसे हो गया, आपने ऊपर यूजर आईडी रखा इंटीजर, और आपने यहां से जब लेफ्ट डेटा पिक किया तो लेफ्ट डेटा की डेटा टाइप थी स्ट्रिंग। बात सही है कि सर एक इंटीजर एक स्ट्रिंग, टाइप मिसमैच। प्रोग्रामिंग क्या कहती है, टाइप मिसमैच। भाई ये तो गलत टाइप। अच्छा, इसमें एक होता क्या है, इनका जो कंपाइलर है, चाहे हम विजुअल स्टूडियो की बात करें, तो ये जो कंपाइलर है ये काफी इंटेलिजेंट कंपाइलर है। इंटेलिजेंट क्यों, क्योंकि रन टाइम पे ये डिसाइड कर लेता है कि उसमें जिस टाइप का डाटा स्टोर हुआ वो उसकी टाइप रन टाइम पे बना देता है। इसको कहते हैं हम टर्म टाइप कास्टिंग। मैंने इसकी डेटा टाइप क्या रखी, अब यहां से जो डाटा इधर जाएगा वो आपके पास किस टाइप का जा रहा है, जाहिर है कि लेफ्ट से पिक कर रहा हूं। तो उसने जब यहां सेव किया और ये डाटा जब मैंने यहां पे असाइन किया तो उसने रन टाइम पे टाइप कास्टिंग करके वो चेंज कर दिया। हाँ, अगर मैं पाइथन यूज कर रहा हूं तो मुझे बताना होगा ये str है, मुझे पाइथन में बताना होगा ये int इंटीजर है। अगर मैं नहीं बताऊंगा वो बताएगा इनवैलिड टाइप इंटरचेंज, टाइप कास्टिंग। यहां चाहे मैं विजुअल सी यूज करूं, C# यूज करूं, मैं जावा यूज करूं, तो इस केस में काफी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप रन टाइम पे कर सकते हो, इवन सुडो कोड में भी कर सकते हो, अनलेस के वो खुद से ना। तो पहला क्वेश्चन था आपका, ये क्लियर है। जितनी देर में ये सोच देखें, अब यहां पर देखें मेरे पास लेफ्ट डाटा की टाइप क्या थी, स्ट्रिंग। यहां पर मैंने पहले चीज चेक करें
ये जो लेफ्ट का फंक्शन है, इसने क्या डाटा पिक किया? इसने ये वाला डाटा पिक किया। देखा जाए तो इंटीजर है, लेकिन लेफ्ट डाटा में गया तो उसको हम क्या ट्रीट कर रहे हैं? एज अ स्ट्रिंग। अच्छा, यहां पर देखें लेंथ, क्या मैंने कहीं पे, अच्छा अब तुम्हारा सिर्फ क्वेश्चन ये होगा, देखो कहीं असाइन नहीं हो रहा, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि यूजर डाटा से जो मैं इनपुट कर रहा हूं वो क्या है? इंटीजर। लेफ्ट डाटा से जो मैं कंपेयर कर रहा हूं उसकी टाइप है स्ट्रिंग। तुम्हारा लॉजिकली क्वेश्चन ये बन रहा था कि तुम ये मुझसे पूछना चाह रहे हो, सर लेंथ एक इंटीजर टाइप को मैं कैसे स्ट्रिंग टाइप यानी कि लेफ्ट से कंपेयर, मैं असाइन नहीं कर रहा, मैं कंपेयर कर रहा हूं। अब कंपैरिजन में उसने क्या देखा, दोनों का कंटेंट सेम है, टाइप डिफरेंट है, तो इंटेलिजेंट कंपाइलर ने क्या किया, उसको उस तरह से कंसीडर करते हुए प्रोसेस कर दिया। हाँ, अगर असाइन करूं तो थोड़ा बहुत टाइप कास्टिंग पे आना पड़ेगा। जी, आपका क्या क्वेश्चन था? जी, अब बताएं जी। आप मिड यूज कर सकते हैं। मिड में अगर आप मिड यूज करते हैं तो इसका मतलब है 6 पे जाए और बाकी जो रिमेनिंग है वो पिक कर लें। आप कह सकते हैं लेंथ के फंक्शन। सर आप यहाँ पे, आपको ये समझ आ गया, आप ये लिख सकते हैं खुद से। सर अगर आप ये लिख सकते हैं तो फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक चीज कंफर्म है, मिड। मिड में क्या करेंगे, आपके पास फाइल अंडरस्कोर डाटा, कहां पे जाए, 5th पे जाए और आगे डाटा डॉट लेंथ करके -5, यही सेम लिखते हैं बस। आप जाएंगे 4th 5th 6th पे जाएंगे, 5th पे नहीं जाएंगे क्योंकि 5th पे तो स्पेस है। 6th पे जाए और डाटा डॉट लेंथ करके आप बाकी कर लें बस। कमाल का क्वेश्चन, कसम से। इधर मैंने -5 क्यों किया था वैसे? सर ये पूरी स्ट्रिंग है, मुझे ईमेल डिस्प्ले करना है तो 5 में इसलिए तो माइनस कर रहा हूं ना सर। आपके पास नंबर ऑफ आईडी की लेंथ माइनस एक स्पेस भी माइनस, तो 5, तो 5 इसमें से इसलिए माइनस करूंगा तो रिमेनिंग ईमेल नहीं आ जाएगा। तो यार ये तो पहले उसी से स्ट्रक्चर से देख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ। और जी क्लियर हो गया ये थी आपकी असाइनमेंट 1 और इसका सूडो कोड भी हो गया। तो भाई इस असाइनमेंट 1 की रिकॉर्डिंग अलग